प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 27 सितंबर 2025, दिन शनिवार, हिंदी तिथि आश्विन माह शुक्ल पक्ष पंचमी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। देहरादून की सड़कों पर वैक्यूम आधारित स्वीपिंग मशीन करेगी सफाई, सीएम धामी ने दिखाई हरी झंडी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को अपने शिविर कार्यालय परिसर में नगर निगम देहरादून द्वारा संचालित वैक्यूम बेस्ड रोड स्वीपिंग मशीन को हरी झंडी दिखाई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने देहरादून को साफ सुथरा आधुनिक शहर बनाने की दिशा में नगर निगम के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि स्मार्ट तकनीक आधारित ये पहल राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के उद्देश्यों को साकार करने में सहायक सिद्ध होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि देहरादून को स्वच्छ और प्रदूषण रहित बनाने के लिए तकनीक के माध्यम से सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा रहा है। पीएम किसान सम्मान निधि 21वीं किश्त जारी। उत्तराखंड में किसानों के बैंक खातों में पहुंचे 157.86 करोड़। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 21वीं किश्त जारी की। इसमें प्रदेश के 7,89,297 किसानों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से 157.86 करोड़ की सम्मान निधि पहुंची है। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने प्रदेश में आपदा से कृषि व उद्यान क्षेत्र में हुए नुकसान की भरपाई के लिए 100 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सहायता देने की मांग की। शुक्रवार को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली से उत्तराखंड, हिमाचल व पंजाब राज्य के किसान परिवारों को राहत पहुंचाने के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना की किश्त जारी की। सचिवालय से कृषि मंत्री गणेश जोशी वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम से जुड़े। आईपीएस रचिता जुयाल का इस्तीफा मंजूर। बीआरएस की लगाई थी अर्जी। सेवा के दौरान कई महत्वपूर्ण पदों पर रहीं। भारतीय पुलिस सेवा की अधिकारी रचिता जुयाल नौकरी का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया। उन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की अर्जी लगाई थी। उत्तराखंड कैडर की आईपीएस रचिता 2015 बैच की अधिकारी हैं। उन्होंने मुख्य सचिव आनंद बर्धन को बीआरएस के लिए आवेदन भेजा था। रचिता वर्तमान में सतर्कता विभाग में पुलिस अधीक्षक पद की जिम्मेदारी संभाल रही थी। ये अपनी सेवा के दौरान कई महत्वपूर्ण पदों पर रही हैं। रामलीला मंच तक पहुंचा पेपर लीक होने का मामला। रावण बोला लंका में सब ठीक चल रहा है पर उत्तराखंड में नहीं। पिथौरागढ़ के रामलीला में भी पेपर लीक होने का मामला पहुंच गया। पिथौरागढ़ के टकाना की रामलीला में कलाकारों ने पेपर लीक के मामले में व्यंग कर दर्शकों का मनोरंजन किया। कलाकारों ने पेपर लीक पर संवाद किया। टकाना की रामलीला में तीसरे दिन भगवान राम के शिव धनुष तोड़ने, रावण का शक्ति प्रदर्शन और राम सीता स्वयंवर की लीला का मंचन किया गया। इस बीच पेपर लीक होने का मामला तंज कसा गया। दरबार में रावण ने कहा कि लंका में सब ठीक चल रहा है लेकिन उत्तराखंड में ठीक नहीं चल रहा। उत्तराखंड में पटवारी भर्ती के पेपर लीक होने की सूचना मिली है। उत्तराखंड भूकंप जोखिम शमन पर मुख्य सचिव की बैठक। मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने सचिवालय में उत्तराखंड भूकंप जोखिम मूल्यांकन व शमन के संबंध में बैठक ली। बैठक में आईआईटी रुड़की और वाडिया हिमालयन भूविज्ञान संस्थान के वैज्ञानिक मौजूद रहे। मुख्य सचिव ने बताया कि उत्तराखंड का एक बड़ा हिस्सा भूकंप संवेदनशील जोन 5 में आता है, जो कि उच्चतम जोखिम श्रेणी मानी जाती है। उन्होंने कहा कि यूईआरएएम कार्यक्रम का उद्देश्य राज्य में सुरक्षा संचालित वातावरण तैयार करना है, जिससे भूकंप के कारण होने वाले मानवीय और आर्थिक नुकसान को न्यूनतम किया जा सके। बारिश ने समेटा बोरिया बिस्तर। उत्तराखंड से विदा हुआ मॉनसून, लौटने लगी सर्दी। उत्तराखंड में मौसम विज्ञान केंद्र ने मानसून विदाई की घोषणा कर दी है। इस साल राज्य में सामान्य से 22% ज्यादा बरसात हुई। मौसम विभाग के मुताबिक इस बार इस पहाड़ी राज्य में मानसून सीजन में 1412 mm बारिश दर्ज की गई। इससे पहले दक्षिण पश्चिम मानसून ने राज्य के कुछ हिस्सों से पीछे हटना शुरू कर दिया था। कहा जा रहा था कि विदाई की लाइन हरिद्वार और रामपुर जैसे इलाकों से गुजर रही है। अगले 2 से 3 दिनों में इसके और आगे बढ़ने की उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट ने दिया उत्तराखंड राज्य चुनाव आयोग को झटका। लगाया 2 लाख का जुर्माना। जानिए कारण।
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड राज्य चुनाव आयोग को बड़ा झटका दे दिया। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट राज्य चुनाव आयोग की उस अपील को खारिज कर दिया जो उसने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर की थी। आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने आयोग की उस स्पष्टीकरण वाले सर्कुलर पर रोक लगाई जिसमें कहा गया था कि जिन उम्मीदवारों के नाम कई मतदाता सूचियों में दर्ज हैं वे पंचायत चुनाव लड़ सकते हैं। उत्तराखंड पंचायत चुनाव से जुड़े विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग की याचिका खारिज कर दी। आयोग ने हाईकोर्ट के दोहरी मतदाता सूची पर रोक लगाने के आदेश को चुनौती दी थी, लेकिन कोर्ट ने इसे स्वीकार नहीं किया। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने आयोग को कानून के उल्लंघन पर 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। केंद्रीय मंत्री टम्टा जीएसटी घटने के बाद व्यापारियों से मिले। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा शुक्रवार को जीएसटी घटने के बाद व्यापारियों से मिले। वे जीएसटी बचत उत्सव अभियान के तहत अल्मोड़ा के पटाल बाजार पहुंचे। इस दौरान उन्होंने दुकानों में घूमकर व्यापारियों से बातचीत की और जीएसटी दरों में कमी पर विस्तार से जानकारी दी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने दुकानदारों को पुष्प भेंट किए और गर्व से कहो ये स्वदेशी है के बोर्ड बांटे। रुड़की में दिल दहला देने वाली घटना। सोशल मीडिया पर लाइव होकर युवक ने उठाया खौफनाक कदम, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। उत्तराखंड के रुड़की में से दिल दहलाने वाली घटना सामने आई जहां एक युवक ने फेसबुक पर लाइव होकर आत्महत्या कर ली। दरअसल युवक ने गंगा नहर में छलांग लगाई। सूचना पर पहुंची पुलिस और एसडीआरएफ ने युवक का शव बरामद किया। घटना की जानकारी पर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मिली जानकारी के अनुसार ये घटना मंगलौर में स्थित गंगा नहर में हुई जहां एक युवक ने फेसबुक पर लाइव होकर नदी में छलांग लगाई। बताया कि घटना के वक्त उसका रिश्तेदार मौके पर मौजूद था। उसे समझाने का प्रयास कर रहा था लेकिन युवक ने उसकी एक बात नहीं सुनी। इस दौरान वो फेसबुक पर लाइव आया और गंगा नहर में कूद गया। हरिद्वार में ग्राम विकास अधिकारी पर बड़ी कार्रवाई, लापरवाही बरतने का आरोप। जानिए क्या है पूरा मामला। उत्तराखंड में हरिद्वार के मुख्य विकास अधिकारी ने प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत आवास सर्वेक्षण में लापरवाही बरतने के आरोप में ग्राम विकास अधिकारी का वेतन रोकने और विभागीय कार्रवाई करने के निर्देश दिए। ये कार्रवाई खंड विकास अधिकारी की जांच रिपोर्ट के आधार पर की गई जिसमें पाया गया कि 45 परिवारों में से 42 अपात्र थे और 3 पात्र परिवारों को सिस्टम के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया था। इस कारण उक्त ग्राम विकास अधिकारी का वेतन रोकने और विभागीय कार्रवाई शुरू करने के आदेश दिए गए। यात्रियों से भरा मैक्स वाहन दुर्घटनाग्रस्त, 11 लोग थे सवार, मची चीख पुकार। उत्तराखंड के चंपावत में भीषण हादसा हुआ जहां यात्रियों से भरा मैक्स वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुआ। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए जिसमें से एक घायल की हालत नाजुक बनी है जबकि 7 अन्य लोग घायल हैं। घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक ये घटना चंपावत के पाटी विकासखंड के लपड़ा रोड पर हुई है। बेरोजगारों को समर्थन देने पहुंचे महारा, बोले सीबीआई जांच होने तक जारी रहेगा संघर्ष, युवा भी मांग पर अड़े। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण महारा देहरादून के गांधी पार्क में बेरोजगार युवाओं की मांगों को लेकर धरने पर बैठे। उन्होंने युवाओं की लड़ाई को पूर्ण समर्थन देने का भरोसा दिलाया और कहा कि हाईकोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग पूरी न होने तक ये संघर्ष जारी रहेगा। वहीं उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की स्नातक स्तरीय परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में बेरोजगारों का धरना जारी है। अल्मोड़ा में वन विभाग ने तेंदुए का किया रेस्क्यू। अल्मोड़ा के गोलना कराड़िया मोहल्ले से गुरुवार रात वन विभाग की टीम ने एक तेंदुए को पिंजरे में कैद किया है। तेंदुए को सुरक्षित रेस्क्यू कर उसका इलाज किया जा रहा है। इसके बाद उसे जंगल में छोड़ा जाएगा। पकड़ा गया नर तेंदुआ 6 साल का है। ये धारानौला मोहल्ले में लगातार घूम रहा था और कई बार महिलाओं और बच्चों के सामने भी आ चुका था जिससे स्थानीय लोगों में डर का माहौल था। उप वन संरक्षक दीपक सिंह ने बताया कि बीते 1.5 महीने में ये धारानौला क्षेत्र से पकड़ा गया तीसरा तेंदुआ है। देहरादून के कॉलेजेस में दिखने लगे चुनावी रंग। जानिए किन मुद्दों पर लड़ेंगे चुनाव। लंबे वक्त से उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में छात्र चुनाव को लेकर मांग कर रहे थे। अब 27 सितंबर को देहरादून के महाविद्यालय डीएवी पीजी कॉलेज, डीबीएस कॉलेज और एमकेपी पीजी कॉलेज में छात्र चुनाव होंगे जिसके लिए सभी उम्मीदवारों ने जीत का बिगुल बजा दिया है। चुनाव की तारीख की घोषणा के बाद महाविद्यालयों से लेकर सड़कों तक में चुनावी रंग देखने को मिल रही है। तो ये थी उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद।